ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, इसको आप देखेंगे, यहाँ जो सेंटेंस है इसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं, टोटल 7 सेंटेंस लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन सेंटेंस को आप देखेंगे तो सभी सेंटेंस एक ही टाइप के हैं, एक ही टाइप के हैं। मतलब इसका जो पहचान है वो दिया हुआ है, पहचान एक है सभी का। कैसे सभी का पहचान एक है? तो देखो, इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? मैं स्कूल जाता हूं। क्या लिखा हुआ है? मैं स्कूल जाता हूं। सेकंड क्या लिखा हुआ है? हम स्कूल जाते हैं। तुम या आप स्कूल जाते हो। वे स्कूल जाते हैं। वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाती है। राम स्कूल जाता है। आप इन सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है ता हूं, ते हैं, ते हो, ते हैं, ता है, ती है, ता है। ये सब लिखा हुआ है। मतलब ये सेंटेंस का पहचान है। सेंटेंस मतलब वाक्य का पहचान है। क्या पहचान है? वाक्य का पहचान है ता हूं, ते हैं, ते हो, ती है, सॉरी ते हैं, ता है, ती है, ता है। ये सब सेंटेंस का पहचान है। तो हमें पहचान क्या होता है ये पता चल गया। पहचान क्या है सेंटेंस का? सेंटेंस का पहचान जो है लास्ट में रहता है, लास्ट को हमें देखना रहता है ना। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये सभी एक ही प्रकार के सेंटेंस है। इसका पहचान क्या है? लास्ट में ता है, ते है, ती है, ये सब आ रहा है, तो इसका ये पहचान है। ठीक है, पहचान हमें कंफर्म हो गया कि ये सब पहचान है। ओके, ठीक है, ओके। सेकंड चीज हमें क्या जानना है? हमें जानना है इन काम को कर कौन रहा है। जो जाने का काम है उसको कौन कौन कर रहे हैं ये जानना है ना। तो काम को करने वाले, काम को करने वाले कौन कौन है ये जानना है। काम को करने वाले, काम को करने वाले, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है सब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। मतलब हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता। तो ये जो जाने का काम है उसको कौन कौन कर रहा है ये देखेंगे। तो देखो, मैं स्कूल जाता हूं, कर कौन रहा है? मैं कर रहा है। हम स्कूल जाते हैं, जाने का काम कौन कर रहा है? हम स्कूल जाते हैं। तुम या आप, तुम या आप स्कूल जाते हो, जाने का काम कौन कर रहा है? तुम या आप कर रहा है। ठीक है, वे स्कूल जाते हैं, जाने का काम कौन कर रहा है? वे। वह स्कूल जाता है, जाता है मतलब यहाँ जो वह लिखा हुआ है वो लड़के के लिए है। वह स्कूल जाती है, ती है लिखा हुआ है, यहाँ जो वह आया है वो लड़की के लिए है। राम स्कूल जाता है, सिंपल सी बात है, राम लड़का है। ठीक है, ओके। तो सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को पता चल गया। अब हमें क्या पता होना चाहिए? हमें यह पता होना चाहिए कि मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तुम या आप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। वह जाता है लिखा हुआ है ना, वो स्कूल जाता है मतलब ये लड़का है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वह स्कूल जाती है। यहाँ जो वह लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यहाँ दो वह लिखा हुआ है, एक लड़के के लिए एक लड़की के लिए, तो दोनों को अलग अलग बोला जाता है। ऐसा नहीं वह लिखा हुआ है मतलब दोनों को इंग्लिश में एक ही चीज बोलेंगे, नहीं, दोनों अलग अलग होता है। राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये इसको हमें पता होना चाहिए कि इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए, डे 1 के वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, मेन वर्ब के बारे में पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना, और ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमने डे 1 में जाना था। थोड़ा सा इसमें देख रहे हैं ताकि बनाने में हमें आसानी हो। ओके, तो चलिए इसको मैं लिख देता हूं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोला क्या जाता है। राम है तो इसको तो राम ही बोलेंगे, राम है तो क्या बोलेंगे? इसको राम ही बोलेंगे। वह स्कूल जाती है तो यहाँ जो वह लिखा हुआ है उसको बोलेंगे सी। यहाँ वह स्कूल जाता है इसके लिए होगा ही। क्या होगा इसके लिए? ही। वे स्कूल जाते हैं, यहाँ वे लिखा हुआ है उसके लिए होता है दे। क्या होता है? दे। तुम या आप दोनों के लिए होता है यू। क्या होता है? यू। हम स्कूल जाते हैं, यहाँ जो हम लिखा हुआ है उसके लिए होता है वी। क्या होता है उसके लिए? वी। मैं स्कूल जाता हूं, यहाँ जो मैं लिखा हुआ है उसके लिए होता है आई। ठीक है, तो मैं को हम लोग आई बोलेंगे इंग्लिश में, हम को वी बोलेंगे इंग्लिश में, तुम या आप
को यू बोलेंगे इंग्लिश में, वे को दे बोलेंगे इंग्लिश में। वह, यहाँ जो वह लिखा हुआ है वो लड़के के लिए है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे। वह स्कूल जाती है, यहाँ जो वह लिखा हुआ है उसको सी बोलेंगे। राम को तो फिलहाल राम ही बोलेंगे, राम स्कूल जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब जो काम है यहाँ, ये तो हो गया हमें, मतलब हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया, ये सब सब्जेक्ट है ना, काम को करने वाले हैं। अब काम क्या है, अब यहाँ देखेंगे काम क्या है। तो काम क्या है यहाँ, जाता हूँ, जाते हैं, जाते हो, जाते हैं, जाता है, जाती है, जाता है, मतलब जाने का काम है। क्या है, जाना, जो काम है ना, जाना, ये है। यहाँ जो काम है उसका नाम क्या है, जाना। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं इसको, गो। ठीक है, इस गो को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है। इस गो को वर्ब का, वी का मतलब क्या है, यहाँ जो वी लिखा हुआ है उसका मतलब है वर्ब, का मतलब है वर्ब। और यहाँ जो वन लिखा हुआ है ऐसे करके, उसका मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब का फर्स्ट रूप, पहला रूप है वर्ब का। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, जिसे बेस वर्ब बोला जाता है, बेस है इसका, है ना, बेस फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म है इसका वेंट। क्या है, सेकंड फॉर्म है वेंट। गो का मतलब जाना होता है, वेंट का मतलब गया। वेंट का मतलब क्या होता है, गया। ठीक है, ये जो वेंट लिखा हुआ है ये गो का सेकंड फॉर्म है, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन है। और गो का फोर्थ फॉर्म है गोइंग। गो का फिफ्थ फॉर्म क्या है, गोज है। गो का फिफ्थ फॉर्म क्या है, गोज है। इसका हिंदी मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग टेंस में अलग अलग मेन वर्ब का जो फॉर्म है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग टेंस में अलग अलग मेन वर्ब का जो फॉर्म है उसको यूज किया जाता है। ओके, ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ मैं, हम, तुम या आप, वे, वह, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि ये लोग काम को कर रहे हैं, ये सब सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सभी एक ही प्रकार से है। यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है सब सिमिलर है, एक ही प्रकार के सेंटेंस है। कैसे पता चला एक ही प्रकार के सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ता है, ती है, ये लिखा हुआ है, तो एक ही प्रकार का सेंटेंस है ना, पहचान इसका सिमिलर है, एक प्रकार का पहचान है। ठीक है, ये पता चल गया। मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब है इसका जाना, ये पता चल गया, है ना। एक और है, यहाँ स्कूल लिखा हुआ है। स्कूल क्या है, स्कूल है हमारा, अब ऑब्जेक्ट मान के चलिए, फिलहाल ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में जो लिखा रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है। रहने के लिए तो वो एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, बहुत कुछ हो सकता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, और फ्रेज हो सकते हैं। ओके, रहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। सेंटेंस के लास्ट में जो लिखा रहता है वो ऑब्जेक्ट के अलावा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग सेंटेंस को हमें समझना है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो लास्ट में लिखा जाता है उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, फिलहाल अभी के लिए। ओके, ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको इंग्लिश में लिखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंग्लिश में लिखते हैं। तो इंग्लिश में लिखेंगे तो थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखेंगे। कैसे उल्टा पुल्टा लिखेंगे, देखो अब मैं इसको सीधा लिखता हूँ, उल्टा पुल्टा लिख के इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ। मैं को क्या बोलते हैं, मैं को बोलते हैं आई, मैं को क्या बोलते हैं आई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है स्कूल। क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है स्कूल। उसके बाद जाता हूँ, जाता हूँ मतलब गो, ये हो गया, तो मैंने लिखा। लेकिन जब इंग्लिश लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। यदि लिखना रहता है तब हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, है ना। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को। अगर हेल्पिंग वर्ब लिखना रहता है तो उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब को, उसके बाद लिखते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट को, तो लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो हम लोग भी वही करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ लिखना है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है ना, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखेंगे हम लोग। मेन वर्ब को लिखेंगे, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब को लिखेंगे। मेन वर्ब मतलब काम, मुख्य काम क्या है उसको लिखेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं।
सब्जेक्ट क्या है मैं, जिसको इंग्लिश में आई बोला जाता है, लिख दिया, ये काम खत्म हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ फिलहाल नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो उसको नहीं लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसको हमने डे फर्स्ट का जो वीडियो है उसमें देखा था, आप पहले उसको देख लीजिए, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब फिलहाल यहाँ नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिख रहे हैं, मेन वर्ब को लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है जाना, तो लिखेंगे आई गो। कहाँ जा रहा है, टू स्कूल। कहाँ जा रहा है, टू स्कूल। स्कूल को, कहाँ जा रहा है, टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अब ये जो मैं स्कूल जाता हूँ लिखा है, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे आई गो टू स्कूल। यहाँ टू क्यों लिखे हैं, स्कूल क्यों नहीं लिखे, तो देखो टू का मतलब यहाँ है को, यहाँ है को, मतलब मैं स्कूल को जाता हूँ, मैं स्कूल को जाता हूँ। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ टू लिखे हैं। ओके, ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल को जाता हूँ या फिर मैं स्कूल जाता हूँ, ये हो गया। ओके, अब इसी तरह से बाकी जो सेंटेंस है उसको भी हमें लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम को क्या बोलेंगे, हम को बोलेंगे वी। उसके बाद जाना, वर्ब को लिखेंगे वी गो। उसके बाद टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, हो गया। तुम या आप, तुम या आप स्कूल जाते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम या आप, दोनों के लिए क्या होता है, दोनों के लिए होता है यू। क्या होता है, यू, क्या हो जाएगा यू। उसके बाद गो, फिर टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो या फिर आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल जाते हो। वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, वे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दे। क्या बोलते हैं इसको, दे। उसके बाद गो, वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट लिखो फिर वर्ब लिखो। दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। ओके, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। यहाँ जो वह लिखा हुआ है उसके लिए लिखेंगे हम लोग ही। क्यों ही लिखेंगे, क्योंकि ये लड़का है, ता आ गया है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग ही। उसके बाद लिखेंगे गो, उसके बाद लिखेंगे गो। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू स्कूल, क्या लिखेंगे, टू स्कूल। ओके, ठीक, ही गो टू स्कूल। वह स्कूल जाती है, अब क्या लिखेंगे यहाँ, वह के लिए हम लोग लिखेंगे सी, क्योंकि ये लड़की है, तो क्या लिखेंगे यहाँ सी। उसके बाद लिखेंगे गो, फिर टू स्कूल, है ना, टू स्कूल। कुछ चीज यहाँ छूट रही है, मैं उसको लास्ट में बताऊंगा, आप ये मत बोल देना सर गो गलत लिखे हो आप, गो नहीं आएगा करके, मैं लास्ट में बताऊंगा। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ, राम, राम गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, टू स्कूल। ओके, ये हो गया। तो यहाँ जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको हमने इंग्लिश में लिखा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें गलती है, थोड़ा सा क्या गलती है, तो देखो हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, जो बोल रहा है वही कर रहा है ना, जो बोल रहा है वही कर रहा है। मैं स्कूल जा रहा हूं, यहाँ जो है जो बोल रहे हैं वही काम को कर रहे हैं, और यहाँ जो सुन रहा है वही काम को कर रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं, आप ऐसा याद मत कीजिए, आप ये देखिए कि ये जो तीनों लिखा हुआ है, ये यहाँ जो तीनों लिखा हुआ है, बाकियों को मैं मिटा देता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो। ओके, यहाँ जो तीन सेंटेंस लिखा हुआ है नीचे में, क्या तीन सेंटेंस लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, राम स्कूल जाता है। तो देखो ये जो वह है, दो वह हो गया और एक राम हो गया। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये लोग यहाँ मौजूद नहीं है, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, राम स्कूल जाता है, वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये लोग अकेला है, मतलब सिंगल है ये लोग। वह स्कूल जाता है, सिंगल है, एक लड़के की बात की जा रही है। वह स्कूल जाती है, एक लड़की की बात की जा रही है, सिंगल है और वो यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। राम स्कूल जाता है, एक लड़के के बारे में बात की जा रही है, और राम सिंगल है, बहुत लोग नहीं है, सिंगल है। ठीक है, तो इन तीन सेंटेंस को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि करने वाले, काम को करने वाले अकेले हैं, काम को करने वाले अकेले हैं। ठीक है, सिंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो गो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा सा एडिट करेंगे और इसको हम लोग बनाएंगे गोज। क्या बनाएंगे इसको, गोज। लास्ट में क्या जोड़ देंगे, लास्ट में ES जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ जो लिखा हुआ है सब बिल्कुल एग्जैक्ट है, सब बिल्कुल सही है, हमें ऐसे ही ट्रांसलेट करने हैं। ओके,
ठीक है। तो हमने यहाँ आप देखोगे तो आप पाओगे कि जो मेन वर्ब लिखा हुआ है यहाँ, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हमने किसको लिखा है, गो को लिखा है ना, यहाँ हमने गो को लिखा, मतलब फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन आप नीचे देखेंगे ये लिखा हुआ है गोज, ये लिखा हुआ है गोज, और यहाँ भी लिखा हुआ है गोज, गोज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखे हैं, ये सॉरी मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखे हैं, गोज को लिखे हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग गोज को लिखे हैं। तो ध्यान देना है आपको, जहां वह आए, चाहे लड़के के लिए हो चाहे लड़की के लिए हो, अगर वह आता है और किसी का नाम, ये तो लड़के का नाम है, लड़की का नाम भी हो सकता है, तब वहां हम लोग मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे। या फिर आप यूं समझें, मेन वर्ब में लास्ट में एस या ई एस जोड़ के हमें लिखना है। ओके, मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट में क्या जोड़ के लिखना है, उसके लास्ट में हमें एस या ई एस जोड़ के लिखना है। जैसे कि ये हो गया ई एस जोड़ा, अब किसमें हमें एस जोड़ना है, किसमें ई एस जोड़ना है, वो भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो ये हमने ट्रांसलेट कर लिया, ओके ठीक है। अब दूसरा जो है उस पर आते हैं। ये सभी क्या है, सभी पॉजिटिव है। अब देखो, अब आप इसको देखोगे तो सभी में क्या है, पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके चलो, अब इसको देखो, अब इसको देखो, इसको देखोगे, चलो इसको पढ़ते हैं सेंटेंस को। क्या लिखा हुआ है, क्या मैं स्कूल जाता हूं। अब इसमें एक चीज आ गया, क्या आ गया, क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या वह सॉरी क्या राम स्कूल जाते हैं, सॉरी क्या हम स्कूल जाते हैं, क्या तुम या आप स्कूल जाते हो, क्या तुम या आप स्कूल जाते हो, क्या वे स्कूल जाते हैं, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाती है, क्या राम स्कूल जाता है। शुरू में क्या आ गया, शुरू में क्या आया है, शुरू में क्या है, क्या है यहाँ, शुरू में क्या आया है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या मैं स्कूल जाता हूं, मैं खुद से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मन ही मन सोच तो रहा हूं मैं, क्या मैं स्कूल जाता हूं करके खुद को क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या हम स्कूल जाते हैं, क्या हम स्कूल जाते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, क्या हम स्कूल जाते हैं। क्या तुम या आप स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या वे स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाती है, क्या राम स्कूल जाता है। इन सभी में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक चीज और आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये ध्यान देना है। दूसरा चीज, तीसरा चीज क्या ध्यान देना है, तीसरा चीज आपको ध्यान देना है कि ये सभी सेंटेंस एक ही प्रकार से हैं, सभी सेंटेंस जो लिखा हुआ है सब एक ही प्रकार से है, सभी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, इन सभी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और सभी सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, सभी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है, ये सब आया है, मतलब ये सभी सेंटेंस एक ही प्रकार से हैं। अब सब एक प्रकार से है तो इसको बनाने का जो तरीका है वो भी एक प्रकार से रहेगा, सिमिलर रहेगा। कैसे एक ही प्रकार से बनाना है, तो देखो यहां हमें हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ेगा, यहां हमें हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ेगा। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों का सहारा यहां हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कहां लिखेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको कहां लिखेंगे, तो यहां जो क्या लिखा हुआ है उसके जगह हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है। उसके जगह हमें क्या लिखना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, क्योंकि सभी में शुरू में क्या लिखा हुआ है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। तो चलो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। ओके, तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि सब साफ साफ दिखे। चलो अब लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो देखो, क्या मैं स्कूल जाता हूं, इस क्या के लिए हम लोग लिखेंगे डू, क्या लिखेंगे डू, ठीक है। इस क्या के लिए डू लिखेंगे, इस क्या के लिए डू लिखेंगे, इस क्या के लिए डू लिखेंगे। ओके, ये डू हो गया। लेकिन यहां जो क्या लिखा हुआ है यहां, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम लोग डज, इसको लिखेंगे डज, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं डज। याद कीजिए वर्ब में हम लोग क्या लगाए थे, लास्ट में ई एस लगाए थे ना, मेन वर्ब में लास्ट में ई एस लगाए थे, यहां ई एस, तो यहां जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हम लोग ई एस लगा रहे हैं लास्ट में, ठीक है। क्या हो जाएगा ये डज।
ये हो जाएगा हमारा डज। ये हो गया। ये जो क्या लिखा हुआ है उसके लिए हमने लिखा डज। अब बस जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए। मैं स्कूल जाता हूं, अब इसको लिख दीजिए, है ना। अब किसको लिखना है? इसको लिखना है बस, ठीक है। अब इसको लिख देना है। लिखते हैं फिर। ओके चलो, मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल, टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या हम स्कूल जाते हैं? क्या हम को क्या लिखेंगे? वी। डू वी गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम या आप स्कूल जाते हो, क्या तुम या आप स्कूल जाते हो? तो यहाँ जो क्या है उसके लिए तो हमने डू लिखा है। अब इन जो बचा हुआ है ना ये सेंटेंस, उसको लिखते हैं। डू यू गो, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या वे स्कूल जाते हैं? क्या के लिए डू हो गया, वे स्कूल जाते हैं। डू दे गो, डू दे गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या हम स्कूल जाते हैं? डज। अब यहाँ डज लिखे हैं तीनों में, ठीक है, याद रखिएगा। क्या हम स्कूल जाते हैं? डज, उसके बाद वी, डज वी गो टू स्कूल, डज वी गो टू स्कूल। ओके, डज वी गो टू स्कूल हो गया। क्या वह स्कूल जाती है? डज, वह के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ लड़की है ना तो सी लिखेंगे। डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल, ये हो गया। डज सी गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, ये हो गया। डज राम गो टू स्कूल। तो ये वाला भी बन गया, ठीक है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। हेल्पिंग वर्ब क्या काम करता है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का मदद करता है, मेन वर्ब का हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब सेकंड साइड में आते हैं। यहाँ हम कुछ नया चीज सीखेंगे। यहाँ हम लोग कुछ नया सीखेंगे। क्या नया सीखेंगे? देखो, मैं स्कूल नहीं जाता। क्या लिखा हुआ है? मैं स्कूल नहीं जाता। क्या लिखा हुआ है? मैं स्कूल नहीं जाता। एक नया चीज आ गया। क्या चीज आ गया? नहीं। क्या चीज आ गया? यहाँ आ गया नहीं, ठीक है। यहाँ क्या आ गया? नहीं आया। यहाँ मैं स्कूल नहीं जाता। उसके बाद हम स्कूल नहीं जाते। क्या लिखा हुआ है? हम स्कूल नहीं जाते। तुम या आप स्कूल नहीं जाते। ओके, क्या तुम या आप स्कूल नहीं जाते? यहां भी नहीं आया है, वे स्कूल नहीं जाते, ये एक प्रकार का सेंटेंस। यहाँ नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता, सिर्फ नहीं आया है। उसके बाद नीचे का जो सेंटेंस है उसको आप देखेंगे तो आपको यहाँ दो चीज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया। क्या भी आया, नहीं भी आया। यहाँ टूट गया क्या? हाँ ठीक है। यहाँ क्या भी आया, नहीं भी आ गया। ओके ठीक। तो पहले वाला में सिर्फ नहीं आया है, उसके बाद क्या और नहीं दोनों आ गया। पहले वाला में नहीं आया, उसके बाद क्या और नहीं दोनों आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले वालों को बनाते हैं। देखो पहले वाला क्या है? पहले वाला में क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो नहीं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नहीं को इंग्लिश में नॉट। क्या बोला जाता है? नॉट। ये जो नॉट है ये कभी अकेला नहीं आता। जैसे कि आपका मन कभी कहीं अकेला जाने का मन नहीं करता, आपका मन किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर जाने का मन करता है ना। कहीं भी आप जाते हो तो अकेले तो नहीं जाते। उसी प्रकार से यहाँ जो नॉट लिखा हुआ है, इस नॉट का मतलब होता है नहीं। ये जो नहीं है इसका मतलब होता है नॉट। ये कभी अकेला नहीं जाता। कभी अकेला किसको लेकर जाता है? साथ में। तो इसके साथ हमेशा क्या रहता है? इसके साथ हमेशा रहता है हेल्पिंग वर्ब। क्या रहता है इसके साथ? इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहता है। और हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, नॉट से पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है सर। हेल्पिंग वर्ब रहता है हमेशा। जहां नहीं लिखा हुआ है उसमें तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहता है। ओके ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब नॉट से पहले आता है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, हम लोग किसको लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे इनको, इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ये जो हेल्पिंग वर्ब है वहां या फिर डू को लिखेंगे या फिर डज को लिखेंगे, दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। चलिए लिखते हैं फिर। नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, या तो डू को लिखेंगे या फिर डज को लिखेंगे। जैसे कि
डू, उसके बाद नॉट क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, क्योंकि नॉट कभी अकेला नहीं आता, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब रहता है। ओके ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। ओके सबसे पहले हम लोग आई जो लिखा हुआ है ना, मैं लिखा हुआ है, उसको इंग्लिश में लिखते हैं आई। क्या हो जाएगा, आई, आई हो गया आई। उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम लोग नहीं को। किसको लिखेंगे, नहीं को। हम लोग उसके बाद क्या लिखेंगे, नहीं को। तो नहीं से पहले क्या आता है, नहीं से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हम लोग लिखेंगे इसको डू को, आई डू। उसके बाद लिखेंगे नॉट, आई डू नॉट, है ना। क्या लिखेंगे, आई डू नॉट। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब को। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब को। आई डू नॉट गो, फिर जो बचा उसको लिखेंगे, आई डू नॉट गो टू स्कूल, टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू, मैं स्कूल नहीं जाता। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लिखे, फिर मेन वर्ब को लिखे, है ना। यहां से यहां देखेंगे तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर बीच में नॉट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गया। ओके ठीक है, इसी प्रकार से ये जो बाकी बचा हुआ है उसको भी लिखेंगे सेम तरीके से। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि नॉट कभी अकेला नहीं आता, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, और हम लोग या फिर डू को लिखेंगे या फिर डज को लिखेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग डू को लिखेंगे या फिर डज को लिखेंगे। ध्यान देना है, ये सभी एक ही प्रकार के सेंटेंस है। तो चलिए लिखते हैं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया, क्या मैं स्कूल नहीं जाता। ये जो लिखा हुआ है ये अलग प्रकार से है, और ये जो लिखा हुआ है ये दूसरा प्रकार से है। कैसे दूसरा प्रकार से है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, मैं स्कूल नहीं जाता, नहीं आ गया, क्या आ गया, नहीं। तो यहाँ सिर्फ नहीं आया है, तो इस प्रकार का सेंटेंस को क्या बोला जाता है, इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं निगेटिव। क्या बोलते हैं, निगेटिव। क्या बोलते हैं, निगेटिव। स्पेलिंग आप याद रखिए, इसको आप थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे तो क्या बनेगा, नहीं होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, गेटिव, क्या हो जाएगा उसके बाद, निगेटिव। ऐसे तोड़ के लिखना है। ओके तो ये वाला निगेटिव है, ये वाला निगेटिव है, और ये वाला निगेटिव है, और ये और है ये वाला निगेटिव है। ये सभी क्या है, सभी एक ही प्रकार से है, सभी क्या है, सभी है हमारा निगेटिव। ओके सभी क्या है, सभी है निगेटिव, ठीक है। ओके सब निगेटिव है, ये समझ में आ गया। अब नीचे में जो लिखा हुआ है वो तो नेगेटिव है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और है। क्या चीज है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना भाई, क्या पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें इन सभी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो नेगेटिव तो है ही, नेगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या पूछा जा रहा है, साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंट्रागेटिव भी है। क्या है ये, इंट्रागेटिव। तो कौन सा सेंटेंस है ये, इंट्रागेटिव। सही इंट्रागेटिव लिखते हैं, इंटेरा के बाद गेटिव, गेटिव। कैसे स्पेलिंग याद करना है, इंट्रागेटिव का स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तोड़ के लिखो इसको आप, इंटेरा ऐसे लिखते हैं, इंटेरा, अच्छा ये हो गया हमारा इंटेरा। उसके बाद गेटिव, उसके बाद क्या लिखना है, गेटिव, ऐसे ऐसे लिखना है, इंटेरा गेटिव, ऐसे स्पेलिंग याद करना है, ठीक है। इंट्रागेटिव इसको बोलते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम राम है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम अपनी पापा की हेल्प करते हो। इन सभी में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है ना, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। ओके ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं। अच्छा एक तो छूट गया था ना, छूट गया था, उसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ क्या था, मैं स्कूल जाता, मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू, ओके आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब इसको लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे तो यहाँ जो क्या आया है उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू को लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू को लिखेंगे। मतलब यहाँ जो डू है उसको उठा के शुरू में रखना है, बस यहाँ जो डू है उसको उठाकर शुरू में रखना है। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको लिख दो, है ना। क्या मैं स्कूल नहीं जाता, डू आई बचा हुआ है ना, आई को लिखो, डू आई, उसके बाद नॉट को लिखो, डू आई नॉट गो टू, बस बहुत ही आसान है, डू आई नॉट गो टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। हम स्कूल नहीं जाते तो क्या हो जाएगा, अब आप बना सकते हैं, हम स्कूल नहीं जाते, हमको क्या बोलेंगे, वी। अब वी डू नॉट, नॉट तो अकेला नहीं आता, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, वी डू नॉट गो, नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट टू स्कूल, ठीक है। ओके ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ,
यहाँ ये वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद नॉट लिखो, फिर यहाँ जो लिखा हुआ है गो, क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब इसी को निगेटिव बनाना है, सॉरी इंट्रागेटिव बनाना है, इंट्रागेटिव नेगेटिव दोनों बनाना है। तो यहाँ जो डू लिखा हुआ है उसको हमें सबसे पहले सामने ले आना है। क्या हम स्कूल नहीं जाते, हम स्कूल नहीं जाते लिखा हुआ है ना, ये हम स्कूल नहीं जाते ये भी लिखा हुआ है ना, यहाँ तक तो सेम है ना, ये और ये तो सेम है पूरा, ठीक है। बस क्या आ गया, तो क्या आ गया, वही को बनाने के लिए क्या आया है, उसी को बनाने के लिए डू को उठाओ सामने रख दो, डू को उठाओ और सामने रख दो, ठीक है। तो डू को उठाकर सामने रखा जा रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा, डू को उठाकर सामने रखेंगे क्या हो जाएगा, ये डू, उसके बाद वी, डू वी, उसके बाद डू को उठाकर सामने रखे, फिर वी, फिर नॉट, डू वी नॉट गो टू, डू वी नॉट गो टू, ठीक है, डू वी नॉट गो टू स्कूल। अब इसको बनाना है, तुम या आप दोनों के लिए क्या होता है, दोनों के लिए यू होता है, तुम या आप दोनों के लिए क्या होता है, यू होता है। तो ये नेगेटिव है, इसको कैसे बनाएंगे, जैसे इसको बनाया है ना, जैसे इसको बनाया है, जैसे इसको बनाया है वैसे इसको ही बनाएंगे। तुम या आप स्कूल नहीं जाते हो, तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में बनाना है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसको उठाओ और सामने रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डू, क्या हो जाएगा, डू, उसके बाद जो बचा उसको लिख दो, डू यू नॉट गो टू स्कूल, डू यू नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा, डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन लगा दो, बहुत ही आसान है। वे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे को पहले लिखो, दे को पहले लिखो, दे, है ना, वे स्कूल नहीं जाते हैं। अब नॉट लिखना है, नॉट तो अकेला आता नहीं है ना, नॉट तो अकेला आता नहीं है। दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा, दे डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ओके, ये हो गया, बहुत ही आसान है। देखिए बनाने का तरीका कैसा है, ओके। एक चीज है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं अभी तक मैंने नहीं बताया, बस मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको लिखना कैसे है, ये सिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ऐसे इसको सीख लेते हैं, फिर जानेंगे टेंस को, टेंस कौन सा टेंस बना रहे हैं, है ना। हमें सबसे पहले देखो सेंटेंस बनना चाहिए ना हम लोगों से, है ना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आते हैं, अब इसको बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या वे स्कूल नहीं जाते, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या, इस क्या के लिए क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, डू, भाई डू को पहले लिखना है ना हम लोग को, जहां क्या आ गया वहां डू लिखो, डू, उसके बाद दे, डू दे, उसके बाद नॉट, डू दे नॉट गो टू स्कूल, डू दे नॉट गो टू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमने क्या किया, नेगेटिव से डू को उठाया और सामने रख दिया, नेगेटिव को डू से उठाया और सामने रखा, ठीक है। वह स्कूल नहीं जाता, वह स्कूल नहीं जाता, इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह स्कूल नहीं जाता, इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह के लिए हो जाएगा ही, क्योंकि लड़का है ना, ता लिखा हुआ है तो क्या है, लड़का है, ठीक है, ही, उसके बाद अकेला तो नहीं आएगा नॉट, तो क्या आएगा, देखो याद करो, यहां जो वह लिखा हुआ है, हम लोग जब मेन वर्ब लिख रहे थे तो सेंटेंस के लास्ट में एस या ईएस लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे हम लोग, एस या ईएस लगा रहे थे। तो यहां हम लोग हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, कैसे हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, तो देखो हम लोगों को यूज करना है, ये लास्ट में क्या लगा है, ईएस लगा हुआ है ना, लास्ट में क्या लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही, अब यहां हो जाएगा डज नॉट, ही डज नॉट, नॉट अकेला नहीं आता, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको मैंने यहाँ लगाया, ही डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ओके, अच्छा सॉरी, ही डज नॉट गो टू स्कूल, हो गया, वह स्कूल नहीं जाता है। अब इसी को हमें इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ डज जो है उसको उठाओ और सामने लिखो, उसको उठाकर यहाँ रखो, इसके लिए क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्वेश्चन पूछा है ना क्या, तो इस क्या को बनाने के लिए डज को उठाकर सामने रखना है, तो क्या हो जाएगा, डज को उठाकर सामने रखते हैं,
तो हो जाएगा ये डज। डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, ऐसा हो जाएगा, डज ही नॉट गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाती है, वह ती लिखा हुआ है ना, तो ये लड़की है, यहाँ जो वह आया है वो लड़की है। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाती है तो क्या हो जाएगा सी, उसके बाद नहीं लिखेंगे, लेकिन नहीं तो अकेला नहीं आता, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, सी डज नॉट गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा टू स्कूल, स्कूल को, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है हमें इंट्रागेटिव नेगेटिव, इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है हमें इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो क्या करें, तो हम लोग क्या के लिए क्या लिखेंगे, इसको उठाकर सामने लिखना है, इसको उठाओ और सामने में लिख दो, क्या हो जाएगा ये डज, हो जाएगा डज, उसके बाद सी, डज सी नॉट गो, डज सी नॉट गो टू स्कूल, डज सी नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। ओके, राम स्कूल नहीं जाता, इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो राम, राम स्कूल नहीं जाता, तो डज, राम डज नॉट, नॉट अकेला नहीं आता, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल, बस हो गया। अब इसको क्या राम स्कूल नहीं जाता है ऐसे बनाना है, तो यहां से डज को उठाओ और सामने रख दो, तो क्या हो जाएगा, डज को उठाकर सामने रखेंगे तो ये हो जाएगा डज राम नॉट गो डज राम नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहां दूसरा हेल्पिंग वर्ब आया है, यहां जो है दूसरा हेल्पिंग वर्ब आया है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है, मैं क्रिकेट खेलता हूं। यहां काम क्या है, यहां मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, यहां मेन वर्ब क्या है बताओ, मेन वर्ब, तो यहां मेन वर्ब है हमारा क्या, खेलना, मेन वर्ब क्या है यहां, खेलना। ओके, एक सेकंड, थोड़ा सा यहां ये नहीं होना चाहिए था, जगह दूसरा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया। तो देखो मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है खेलना, खेलना, मेन वर्ब क्या है यहाँ खेलना, खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्ले। तो प्ले जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, क्या होता है इसका सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है प्लेड, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है प्लेड, मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, फोर्थ फॉर्म जैसे ये आईएनजी लगा हुआ है ना, तो इसमें भी आईएनजी लगेगा, क्या लग जाएगा आईएनजी, ये क्या है फोर्थ फॉर्म, तो बोलते हैं वी फोर। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, फिफ्थ फॉर्म होता है एस लगता है प्ले में, मतलब एस लग गया है ना, क्या हो गया, ये एस लग गया, ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा फिफ्थ फॉर्म, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो कहाँ फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, यहाँ, यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ हम लोग यूज करेंगे फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, क्या यूज करेंगे, यहाँ फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसको, चलिए बनाते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं हो जाएगा आई, उसके बाद फिर खेलता हूँ, क्या हो जाएगा प्ले, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखो, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लिख दो, है ना। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब लिखो, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है तो मेन वर्ब को लिखो। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या हो जाएगा वी प्ले क्रिकेट, क्या हो जाएगा वी प्ले, जाएगा वी प्ले क्रिकेट। तुम या आप क्रिकेट खेलते हो तो क्या हो जाएगा यू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट हो जाएगा यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, वे क्रिकेट खेलते हैं तो क्या हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट, हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट लड़का है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा ही। अब यहाँ प्ले नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लोग किसको लिखेंगे, यहाँ हम लोग एस लगा के लिखेंगे, क्या लगा के लिखेंगे हम लोग, एस लगा के लिखेंगे।
इससे पहले गो आया था, इससे पहले गो आया था, तो उसमें हम लोग एस नहीं लगाए थे, उसमें हम लोग ई एस लगाए थे, है ना। इसमें हम लोग एस लगा रहे हैं। तो आप जानेंगे, थोड़ा सा आगे वाला जो स्लाइड है उसमें आप जानेंगे कि कहाँ हमें ई एस लगाना है, कहाँ हमें एस लगाना है, इसको भी आप जानेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए ये मानो हम लोग यहाँ एस लगा रहे हैं, ही प्लेज क्रिकेट, क्या हो जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब इसको मिटा देते हैं, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलती है, लड़की है, तो क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, सी लिखेंगे, सी प्ले क्रिकेट, क्या हो जाएगा, सी प्लेज क्रिकेट, ये हो जाएगा हमारा सी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। सीता क्रिकेट खेलती है, क्या हो गया, यहाँ सीता क्रिकेट खेलती है, तो क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सीता प्ले क्रिकेट, प्ले नहीं होगा, ये प्लेस हो जाएगा, सीता प्लेज क्रिकेट। ओके, ऐसा हमें लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ इन तीनों को जब हम लोग लिखे हैं तब मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किए हैं, एस लगाए हैं ना हम लोग, है ना, क्या लगाए हैं हम लोग, एस लगाए हैं, ध्यान देना, एस लग गया, एस लग गया, एस लग गया, ठीक है, तो एस लगाना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब इसको बनाते हैं, ये क्या है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये इंटरोगेटिव है, क्या है ये है हमारा इंटरोगेटिव। तो चलो इसको बनाते हैं, इस क्या के लिए क्या लिखेंगे, डू को पहले लिखेंगे, है ना, डू को पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, डू, है ना। यहाँ जो क्या है उसको में हम लोग, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, मैं ये वाला कर लेता हूँ। यहाँ क्या के लिए डू को पहले लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है उसमें डू को पहले लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है डू को पहले लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू को पहले लिखेंगे। क्या वह आ गया ना, तो यहाँ हम लोग डू ना लिख के क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। वह, क्या वह क्रिकेट खेलती है, खेलती है ना, लड़की है, ठीक है। यहाँ हम लोग फिलहाल डू डज तो लिखेंगे ही। क्या सीता, सीता है ना, खेलती है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ डज को पहले लिखेंगे, ठीक है। इस क्या के लिए शुरू में हो गया, ये सब लिख लिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद जो बचा है उसको लिख दो, ये बचा हुआ है ना इसको लिखो, ये बचा हुआ 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 इसको, ये बचा हुआ इसको, ये बचा हुआ इसको। इन तीनों को जब लिखेंगे तब हम लोग मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं लिखेंगे, लास्ट में हम लोग एस नहीं लगाएंगे या फिर एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले हम लोग एस या एस लगा चुके हैं, तो दोबारा मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाना है। ओके, चलो बनाते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या हो जाएगा ये, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट जाएगा, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, डू वी प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या तुम या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, ओके, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, दे, एक सेकंड, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, ओके, दे प्ले क्रिकेट। लास्ट में क्या लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, हाँ क्वेश्चन मार्क। क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या वह क्रिकेट खेलती है, डज सी प्ले क्रिकेट, डज सी प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज सीता ना, डज सीता प्ले क्रिकेट, डज सीता प्ले क्रिकेट, ये वैसे ही बनाना है सभी सेंटेंस को सेम प्रकार से, है ना, सेम टाइप से बनाना है हम लोगों को। ओके, अब इसको बनाना है, नहीं आ गया, देखो यहाँ नहीं आ गया, ठीक है, तो नॉट लिखेंगे, लेकिन नॉट कभी अकेला नहीं आता, उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले या फिर डू आएगा या फिर डज आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। क्या, यहाँ क्या और नहीं दोनों आ गया, ओके, यहाँ सिर्फ नहीं आया है और यहाँ क्या और नहीं दोनों आ गया, यहाँ सिर्फ नहीं आया है और यहाँ क्या और दोनों है, और यहाँ सिर्फ नहीं आया। ओके, ठीक है, तो चलो बनाते हैं। नॉट कभी अकेला नहीं आता, उससे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, और यहाँ हम लोग
प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो या तो फिर ये वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे या फिर ये वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, दोनों ही हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। मतलब डू ग्रुप का 2 हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डीड को छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। क्या हो जाएगा उसके बाद क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। लास्ट में क्रिकेट लिख दो। सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद फिर मेन वर्ब को लिखना ही लिखना है। कोई सा भी सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद ये तो निगेटिव है, क्या है ये, नहीं आ गया ना, नहीं आया तो क्या है, निगेटिव है, क्या है ये, निगेटिव। अब निगेटिव आ गया तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद नॉट को लिखेंगे ना, उसके बाद नॉट लिखेंगे, लेकिन नॉट अकेला नहीं आता, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, यहां जो क्या लिखा हुआ है उसके लिए लिखेंगे डू आई नॉट। अच्छा देखो, अब इसमें क्या करेंगे, यहां से डू को उठाकर सामने रखेंगे, यहां से डू को उठाकर सामने रखेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है ना, डू को उठाकर सामने रखे, उसके बाद जो बच गया उसको लिख देना है। डू को उठाकर सामने रखा, उसके बाद जो बचा उसको लिख रहा हूं, डू आई नॉट, उसके बाद प्ले, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नहीं आ गया, नहीं कभी अकेला नहीं आता, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। मैं हेल्पिंग वर्ब आता है ये बार बार बोल रहा हूं, मैं डू आता है या डज आता है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, या तो फिर डू लिखेंगे या फिर डज लिखेंगे। ठीक है, हम लोग बाकी को बाकी टेंस में लिखेंगे। फिलहाल हम लोग एक टेंस पढ़ रहे हैं, एक ही प्रकार के जो सेंटेंस है उसको देख रहे हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या हो जाएगा, वी के बाद डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब क्या के लिए इस डू को उठाओ सामने रख दो, डू को उठाकर सामने रख दो। तो इस डू को उठाकर सामने रख रहा हूं मैं, डू वी नॉट प्ले हो जाएगा, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। तुम या आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, नहीं आया, नहीं अकेला नहीं आता, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो चलो मैं बना रहा हूं, यू, यहां लिखेंगे यू, तुम या आप के लिए क्या लिखेंगे, यू, उसके बाद डू नॉट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो गया। अब निगेटिव बनाएंगे इसको, है ना, मतलब इंट्रागेटिव नेगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहां से इस डू को उठाकर सामने रखो, तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या हो जाएगा, वे के लिए हो जाएगा दे नहीं लिखेंगे, नहीं अकेला नहीं आता, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। दे डू नॉट प्ले, क्या हो जाएगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गया, बहुत ही आसान है, देखिए, है ना। नेक्स्ट, अब क्या आया है, नहीं आया। अब इसमें सिर्फ नहीं आया है, यहाँ क्या और नहीं दोनों आ गया, यहाँ सिर्फ नहीं आया है, क्या और नहीं दोनों है, यहाँ सिर्फ नहीं है और यहाँ नहीं और क्या दोनों है। ठीक है, ओके, तो बहुत आसान है। ठीक है, इसको बनाते हैं हम। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, हो गया। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वह क्रिकेट नहीं खेलता, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो हम लोग डू को शुरू में नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ डू को शुरू में नहीं लिखेंगे, लेकिन नहीं कभी अकेला नहीं आता, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। नॉट जो है कभी अकेला नहीं आता, इससे पहले क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है। क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है। ठीक है, अब ये सही है, नॉट कभी अकेला नहीं आता, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है,
ठीक है, तो ऐसा हमेशा लिखना है। अब हेल्पिंग वर्ब, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है, देखो ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग या तो फिर इस हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे या फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। ओके चलो लिखते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, he does not play, he does not play cricket। अब इसको लिखेंगे तो डस को शुरू में ले आओ, बाकी जो बचा उसको लिख दो। अब इसको शुरू में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डज ही, उसके बाद नॉट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, है ना, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, तो क्या हो जाएगा, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, हो जाएगा सी, है ना, सी डज नॉट, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलती है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलती है, तो क्या क्या जो लिखा हुआ है ना, इसके लिए डज को सामने ले आओ, है ना। अब इसको सामने ले आते हैं, डज को, इसको सामने ले आए, फिर क्या बचा, सी, डज सी नॉट प्ले, जो बचा उसको लिखते जाओ, प्ले, उसके बाद क्रिकेट, डज सी नॉट प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सीता क्रिकेट नहीं खेलती, सीता क्रिकेट नहीं खेलती, तो क्या लिखना है, सीता डज लिखना है यहाँ, डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा सीता। उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट अकेला नहीं आता, डज लगा दिए, सीता डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, प्ले फिर क्रिकेट। ओके ठीक है, क्या सीता क्रिकेट नहीं खेलती, यहां से डज को उठाकर सामने लिखो, यहां से जो डज है उसको उठाकर सामने लिखो, तो क्या हो जाएगा, उठाकर सामने लिखेंगे, क्या डज को उठाकर सामने लिखेंगे, उसके बाद फिर सीता, डज सीता, फिर लिख दो नॉट, डज सीता नॉट, फिर प्ले, के बाद ओके। आई होप कि दिख रहा हो आपको, चलिए ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट, हाँ तो हमने दो यहाँ मेन वर्ब लिए थे, पहला गो और दूसरा प्ले, ठीक है। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमें जानना है, तो देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, डे फर्स्ट के वीडियो में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को जाना था, है ना, तो आपको डे फर्स्ट वाला वीडियो देखना ही देखना है। ओके ठीक, तो फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या चीजें हैं, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है और किसी का नाम, ये सब क्या है, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, थर्ड पर्सन उसको बोलते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है और जो यहाँ मौजूद नहीं है ना, जिसके बारे में बात की जा रही है जो यहाँ मौजूद नहीं है उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। सिंगुलर की बात की जा रही है, सिंगुलर मतलब अकेला, वह अकेला है, वह अकेली है, ईट अकेला है, निर्जीव के लिए या फिर छोटे प्राणी के लिए ईट का यूज किया जाता है। नाम, किसी का नाम, श्वेता, रानी, नेहा, मोहन, रोहन, जोहन, जो भी है ना, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब ये लोग यहाँ मौजूद नहीं है, इनके बारे में बातें की जा रही है। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि ये लिखा हुआ है के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस लगता है, मेन वर्ब में क्या लगता है, एस या ई एस लगता है मेन वर्ब में, जैसे कि गो हो गया ना, जैसे कि गो हो गया, जैसे कि रीड हो गया, है ना, ये सब क्या है, मेन वर्ब है, तो इसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, है ना। अच्छा गो लिखा हुआ है ना, एक सेकंड, यहाँ गो लिखा हुआ है तो हम लोग इसमें एस नहीं लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। देखो इसमें ई एस लगाया है और इसमें क्या लगाया, एस लगाया है ना, तो देखो तो भी जानेंगे हम लोग क्यों ई एस लगाए हैं, क्यों इसमें सिर्फ एस लगाए हैं। लेकिन डू या डज लग जाने के बाद, मेन वर्ब में दोबारा एस या ई एस नहीं लगाया जाता। अगर डू या डज लग गया है सेंटेंस में, डू या डज दिख गया तो दोबारा मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाना है, ठीक है, तो दोबारा एस या ई एस नहीं लगाना है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही
थर्ड पर्सन सिंगुलर, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ईट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। ओके, सिंगुलर पर्सन या थिंग जैसे द बॉय, द गर्ल, द, ये सब क्या है, ये भी है थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ जितना भी लिखा हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही मतलब होता है वह, लड़का के लिए या फिर पुरुष के लिए है। सी मतलब होता है वह, लड़की या फिर स्त्री के लिए। ईट मतलब होता है यह या फिर वह, किसके लिए है, जानवर या फिर वस्तु के लिए ईट का यूज किया जाता है। नेम जैसे कि राम, सीता, मोहन, दिया, ये सब। सिंगुलर पर्सन या फिर थिंग जैसे कि सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर द बॉय, एक लड़के की बात की जा रही है, द गर्ल, एक लड़की की बात की जा रही है, द डॉग, एक कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है। ओके, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है सब्जेक्ट है, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब इसके साथ हमें क्या लिखना है, इसके साथ हमें डज लगाना, क्या लगाना है, इसके साथ डज लगाना है, हमें इनके साथ डू नहीं लगाना है। और क्या करेंगे, अगर डू या डज लग गया है तब मेन वर्ब में दोबारा एस नहीं लगाना है। अगर डज यूज कर रहे हो तो मेन वर्ब में दोबारा एस नहीं लगाना है या फिर एस नहीं लगाना है। ठीक है, अगर डू या डज नहीं लिखे हो, सेंटेंस में नहीं आ रहा है, तो मेन वर्ब में हमेशा क्या करना है, मेन वर्ब में हमेशा हमें एस या ईएस लगाना है, मतलब कि V5 यूज करना है। ओके, क्या यूज करना है, V5 यूज करना है। मेन वर्ब में क्या लगाना है, मेन वर्ब में लास्ट में एस या ईस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो, अब हमें किसमें एस लगाना है और किसमें ईएस लगाना है, या तो फिर एस लगाते हैं या फिर ईएस लगाते हैं मेन वर्ब में। ठीक है, तो देखो, अगर वर्ब के अंत में एस आता है, अगर वर्ब के अंत में एस आता है, तो अगर वर्ब के अंत में एस आता है या फिर वर्ब के अंत में ओ आता है या फिर सिंगुलर एस आता है या फिर डबल वाला एस आता है या फिर एस और एच आता है या फिर सी एच आता है या फिर एक्स या फिर जेड, ये सब आते हैं तो ई एस लगाना है। क्या लगाना है, हमें ई एस लगाना है। अब इनको कैसे याद रखें, तो देखो कैसे याद रखना है, एस है तो याद रखो, एस डबल एस है इसको याद रखो, एस और एच है ये सभी में एस, सिंगल एस, डबल एस, एस और अच्छा ये एस डबल एस और यहाँ भी एस आया ना, इन सभी में क्या लगेगा, इन सभी में अगर आता है वर्ब में तो हमें क्या लगाना है, तो हमें ई एस लगाना है। क्या लगाना है, ई एस लगाना है। और छोटी छोटी चीजें हैं, ये दी ओ आ गया तो क्या लगाना है, ओ आ गया तो भी ई एस लगाना है। और सी एच आ गया, क्या आ गया, सी एच आ गया तो भी क्या लगाना है, ई एस लगाना है। और क्या एक्स आ गया तो लगाना है, जेड आ गया तो लगाना है, क्या लगाना है, ई एस लगाना है। क्या लगाना है, ई एस लगाना है। इन सभी में वर्ब के लास्ट में अगर ये सब आ रहा है तो वर्ब में क्या लगाना है, ई एस लगाना है। जैसे कि गो, क्या लगाना है, ई एस लग गया। फोकस, लास्ट में एस आया तो ई एस लगाना है। पास, लास्ट में डबल एस आया तो क्या लगाना है, ई एस लगाना है। वाश, वाश मतलब धोना, लास्ट में क्या करें, ई एस लगाए। वॉच, वॉच मतलब देखना, लास्ट में ई एस लगाए है ना, सी एच आया ना, यहाँ सी एच लिखा हुआ है ये। फिक्स, लास्ट में एक्स आ गया, ई एस लगाना है। बस, बस मतलब भिन भिन आना, लास्ट में ई एस। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, गो मतलब जाना, फोकस मतलब फोकस मतलब होता है, क्या बोलते हैं हम, फोकस करना ना किसी भी चीजों पर, ध्यान देना है ना। फोकस मतलब क्या होता है, ध्यान देना, फोकस लगाना। पास, पास में मतलब क्या होता है, सफलता, सफल होना। पास मतलब क्या होता है, सफल होना। वॉश मतलब धोना, वॉच मतलब देखना, फिक्स मतलब किसी को फिक्स करना, ठीक करना। बस मतलब भिनभिनाना। ओके, ठीक, याद रखिएगा, लास्ट में ओ आया, एस आया, डबल एस आया, सी एच आया, एस एच आया, एक्स आया, जेड आया तो हमें ई एस यूज करना है, बाकी सभी में एस लगा दो। अगर किसी में वाई आ रहा है कि वर्ब में लास्ट में वाई आ रहा है, अगर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई हटाकर आई ई एस जोड़ना है। देखो यहाँ वाई आया ना तो क्या करना है, आई ई एस जोड़ना है। लेकिन ये जो डी है क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल्स तो नहीं है ना। वॉवेल्स किसको बोलते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सब वॉवेल्स हैं। उसके बाद ए बी सी डी जब लिखते हैं ना, टोटल 26 लेटर है, उन 26 लेटरों में से 5 क्या है, स्वर हैं। ये जो 5 है ये क्या है, ये है वॉवेल्स। क्या है ये, वॉवेल्स है। बाकी जो बच गए वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो कॉन्सोनेंट आएगा, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ जो डी लिखा हुआ है ये है कॉन्सोनेंट।
ओके ठीक है। तो y हटाकर IS जोड़ना है, y हटा दिए, देखो यहाँ से y हटाए, उसके बाद IS जोड़ दिए, यहाँ से y हटाए IS जोड़ दिए, यहाँ से y को हटाए IS जोड़े, यहाँ से y हटाए IS जोड़े, यहाँ से y हटाए IS जोड़े, बस ऐसे ही बनाना है हम लोगों को, है ना। ठीक, अब थोड़ा सा टेंस में ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, टेंस में क्या है, ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो अफर्मेटिव क्या है, ये अफर्मेटिव स्पेलिंग याद करते हुए जाना है आपको, खत्म करो, आज जो पढ़ रहे हैं उसको खत्म करो। स्पेलिंग कैसे याद करोगे, देखो अफर्मेटिव, ये जो अफर है ना, अफर अफर, हाँ, तो हमें स्पेलिंग याद करते हुए जाना है। कैसे स्पेलिंग याद करना है, तो देखो अफर्मेटिव लिखा हुआ है, तो हमें इसको ना थोड़ा सा डिवाइड करना है, तोड़ के लिखना है, मतलब सिलेबल बना के लिखना है। क्या बना के लिखना है, सिलेबल। तो देखो कैसे इसको तोड़ेंगे, पहले अफर को लिखो, पहले किसको लिखोगे, अफर को, आ बाद अफर हो गया ना, अफर, उसके बाद किसको याद करोगे, उसके बाद मेटिव को याद, तो अफर्मेटिव, है ना। साधारण वाक्य, जिस वाक्य में काम होने की बात कही जाए उसे अफर्मेटिव कहते हैं, है ना। काम होने की बात कही जाए उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं। अफर्मेटिव अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको छोड़ो, यहाँ नीचे में जो लिखा हुआ है उसको देखो, इंटेरोगेटिव, क्या लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव, कैसे कैसे स्पेलिंग याद करोगे, इंटेरा, ये हो गया ना, टेरा, है ना, इंटेरा, ये इतना वाला, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इंटेरा हो गया, टेरा। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद गेटिव, बाद गेटिव, ऐसे स्पेलिंग याद करो, इंटेरा गेटिव, स्पेलिंग याद करते हुए जाना है आपको, है ना। उसके बाद अब इंटरोगेटिव क्या होता है, देखो जिस वाक्य में सवाल पूछा जाए, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो सवाल पूछा जा रहा है ना, क्या तुम स्कूल जाते हो, जिस वाक्य में सवाल पूछा जाए उसे इंटेरागेटिव कहते हैं, उसे इंटेरागेटिव कहते हैं, हो गया। निगेटिव क्या होता है, जिस वाक्य में काम ना होने की बात कही जाए उसे नेगेटिव कहते हैं, काम नहीं होता, जैसे कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, नहीं आ गया ना, मतलब जिस वाक्य में नहीं आ रहा है उसको बोलते हैं निगेटिव, तो क्या बोलते हैं, निगेटिव। कैसे स्पेलिंग याद करोगे, तो स्पेलिंग आपको याद करना है नी, उसके बाद फिर गेटिव, ऐसे याद करना, ठीक। सिलेबल, 2 सिलेबल में इसको बांटे हैं, है ना, इसको जो है 2 सिलेबल में बांट दिए हैं, नी उसके बाद गेटिव, ठीक है, निगेटिव। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, अब इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और सेंटेंस में नहीं भी आएगा, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, इसमें क्या भी आया और नहीं भी आया, ठीक है, मतलब ये इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ रहा है सेंटेंस में। जिस वाक्य में नकारात्मक सवाल पूछा जाए उसे इंटरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं, हो गया ये, खत्म, ठीक। तो ये स्पेलिंग याद करें आप तोड़ तोड़ के, ठीक है, ओके, ठीक। तो बस वीडियो आई थिंक काफी लंबा हो गया होगा, हम इसको यहाँ खत्म करते हैं। डेज फर्स्ट और डे सेकंड का वीडियो आपको देखना है। अब आगे आपको बहुत ही आसान लगेगा, है ना, इसको समझ जाएंगे तो आगे जो टेंस है वो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। तो डे फर्स्ट और डे सेकंड को आप अच्छे से देख लीजिए। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, डे फर्स्ट और डे सेकंड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद में जब पढ़ेंगे तब बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा आपको, क्योंकि बनाने का जो तरीका है ना बहुत ईजी है। मैं आपको 48 जो स्ट्रक्चर है वो आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो फिर बहुत सारी स्ट्रक्चर है, बहुत सारे फार्मूला है जिसको लिखा कर रटाया जाता है, ऐसा नहीं करना है, रटना नहीं है, हमें समझना है। जैसे कि मैंने नॉट बोला था ना, नॉट, वह स्कूल नहीं जाता, नॉट के लिए तो नहीं बोला जाता है, लेकिन जो नहीं है कभी अकेला नहीं आता, नहीं से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, नहीं से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इसी प्रकार से आपको समझते हुए आगे बढ़ना है, पढ़ना है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे कुछ दिन के बाद, 48 स्ट्रक्चर आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, तो रटना नहीं है, समझना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। एक अगर समझ में आता है तो बाकी जो स्ट्रक्चर है वो भी आसान लगती है,
सब समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। तो बस आज खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए डे फर्स्ट और डे सेकंड को आप अच्छे से देख लीजिए, फिर डे थर्ड आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो थैंक यू सो मच।